हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जी आजकल काम ज़ोरों शोर से जारी हैं और मेरे व्लॉग भी साथ साथ जारी हैं। असल में ना आजकल काम हो रहा था घर में, तो 2 दिन से काम रुक चुका है क्योंकि हमारे घर आ चुके थे गेस्ट, कज़न्स वगैरह आए हुए थे, तो विद फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था, तो उसकी वजह से काम वगैरह रोकना पड़ा क्योंकि टीवी लाउंज और किचन का रहता था और कुछ मामा का कमरे का थोड़ा बहुत रहता था। तो ज़ाहिर सी बात है मेहमान थे, तो फिर मिस्त्री भी लगे हुए थे, तो इसलिए उनको 2 दिन के लिए हमें स्किप आउट करना पड़ा। उनको हमने अपने मामू के घर भेज दिया कि वहाँ जाके काम करो। जब वहाँ से हमारे मतलब मेहमान वगैरह चले जाएंगे तो वापस आ जाना। अभी तो आज 2 दिन बाद फाइनली आज गेस्ट गए हैं अपने घर, सुबह फजर के टाइम वापस गए हैं। मैं भी 2 दिन से अपने मामू के घर थी, तो व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर पाई और टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है, जब घर में मेहमान हो इंतहा का रश होता है और कभी इधर करो, कभी कोई काम करो, कभी कोई काम करो, तो वो वाली मसरूफियात एक अलहदा थी। जी अभी फाइनली सुबह फजर टाइम के करीब मेहमान वगैरह गए, तो उसके बाद मामी लोग चले गए थे खाला के साथ बाज़ार वगैरह, तो बच्चे घर पर थे। फिर मैं उनके साथ रही। दैन उनके बाद अभी वो वापस आई, दैन मैं फ़ौरन अपने घर वापस आई अपनी अम्मी के पास, क्योंकि मैंने कहा अम्मी भी मेरी अकेली है घर, तो घर वापस चले जाना चाहिए। आते साथ काम शाम किए हैं, तो मैंने सोचा यार व्लॉग ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, और हमने करना ही क्या है क्योंकि काम आज मिस्त्री भी नहीं लगे हुए, कोई काम शाम भी नहीं हो रहा, तो बस हमने कहा कुछ घर का ना काम शाम कर लेते हैं। और काफ़ी दिनों से इतने ज़्यादा हमारे कपड़े इकट्ठे हुए थे, वो भी धोने वाले थे, बहुत सारा काम था। मैंने सोचा व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। अभी व्लॉग करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को सारे मेरे व्लॉग्स के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। जी आज का सीन्स कुछ यूँ है कि हमने व्लॉग तो कर लिया स्टार्ट और काम शाम भी कर लिए हैं स्टार्ट। असल में ना इतना ज़्यादा खलारा वगैरह मचा हुआ था और ज़ाहिर सी बात है काम शाम लगड़ाइयाँ वगैरह, तो उसका बहुत सारा गंद वो भी साफ़ किया है। उसके बाद अभी इतने सारे कपड़े धोए हैं, जो पर्दे वगैरह उतारे थे, बेडशीट्स वगैरह सब कुछ, क्योंकि बेड्स वगैरह खोले, सारा कुछ शिफ्ट वगैरह, ड्राइंग रूम में सारा सामान फेंका, तो वो सारा करते करते बस अभी वही वगैरह मशीन वगैरह उधर लगी हुई, पीछे शोर वगैरह आ रहा होगा। अभी कुछ कपड़े वगैरह धोए हैं, तो अभी मैंने सबसे पहले किचन वगैरह साफ़ किया है, तो वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले भी आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तो देख के क्या ही करोगे, पहले की तरह ही साफ़ है। अभी किचन वगैरह करके फ्री हुई है, तो अभी कपड़े शपड़े मेरी अम्मा जान मेरे आने से पहले काफ़ी ज़्यादा धो चुकी थी और अभी मशीन वगैरह अभी भी लगी हुई है। तकरीबन हमें 4 घंटे हो गए हैं हमारे कपड़े ही धुल रहे, क्योंकि इतने ज़्यादा पर्दे, इतनी बेडशीट्स और बहुत सारा मतलब बहुत सारे कपड़े हमारे इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि घर में मिस्त्री लगे हुए थे, तो धोने का वक्त ही नहीं मिला। तो अब हमने सोचा आज कोई काम नहीं हो रहा, तो आज घर के काम कर लेते हैं। तो बस यही रूटीन आजकल की चल रही है। आते साथ तो मेरे प्रेस साहब सबसे पहले किचन वगैरह साफ़ की है, अभी इसका भी पेंट होना बाकी है। यार रगड़ाई तो हो चुकी थी, बस पेंट बाकी रह गया। बाकी अल्लाह खैर करेगा कि जल्दी जल्दी इंशाल्लाह हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका आप लोगों को पूरा होम टूर भी करवाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल इतने सारे कपड़े धोए हैं, ये इतने सारे कपड़े मैं तार से उतार कर लाई हूँ, बाकी आधे कपड़े मैं भी तैल करके अलमारी में रख चुकी हूँ। अभी इसको जल्दी जल्दी तैल शैल करते हैं, इसको अपनी अलमारी वगैरह में सेट वेट करते हैं। उसके बाद इस अलमारी के अंदर जो सारा मिट्टी घट्टा इकट्ठा हो चुका है ना, मेरे इतने महंगे महंगे कपड़े पड़े हैं, उसके ऊपर इतनी वाइट कलर का सारा चूना रगड़ाई का गिरा है। तो वो मुझे आज मेरे मामू ने बताया कि आयशा बेटा घर जाकर ना उसको जल्दी जल्दी ना झाड़ झूड़ लेना है, इससे पहले कि उस चूने की वजह से तुम्हारा सारा मतलब सारे सूट ना मतलब यार वो इस तरह का पाउडर है कि उससे कपड़े वहीं से ना मतलब टूक टाइप हम तो बोलते हैं, तो वो कट लगना, सुराख वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो उसको झाड़ वगैरह के रखो। अभी मुझे वो टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अपनी अलमारी वगैरह साफ़ कर लूँ। खैर अभी ये वाले कपड़े तो तैल वगैरह कर लूँ, फिर बाकी के तो बाद में सोचेंगे। कपड़े वगैरह अलमारी में रख लिए थे तैल शैल करके, उसके अलावा बाकी भी कपड़े धो शो के ऊपर छत पर डाल के आई अपनी मामा के साथ। सांस चढ़ गई है। खैर अभी मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, अब मेरे से ना मतलब खड़ा भी नहीं हो जाए, मेरी कमर में शदीद दर्द हो रही है। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी हूँ, दैन फिर मेरे ख्याल से आज हमने कहीं जाना है और मामू ने कहा था कि शाम को हमने जाना है, तो उसके लिए भी तैयारी शरी करनी है। तो अभी लेट्स सी कि क्या सूरत हाल बनती। शाम तो हो चुकी है, 5 बज गए। मे बी अभी थोड़ी तक उनकी कॉल शॉल आ जाए तो फिर निकलना पड़ जाए, तैयार श्यार भी होना है। अभी कपड़े शपड़े निकालने, कोई अता पता नहीं किधर है, क्या कुछ कहाँ है। और खैर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। 1 hour later. तो मैं सो गई थी 1 घंटे के लिए, भी मैं सो के उठी हूँ और मामू जान की भी कॉल आ गई थी
कि सुबह मैंने बताया था कि शाम को जाना, तो तैयारी कहाँ तक पहुँची। मैंने कहा मैं तो अभी तक तैयारी नहीं की, तो अभी तक कपड़े भी नहीं निकाले और कोई अता पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। मामा भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो अभी मैंने जल्दी जल्दी ना कपड़े शपड़े निकाले हैं। तो कपड़े शपड़े निकालेंगे। मेरी मामा का ड्रेस है, मेरा ड्रेस है, मैंने इस्त्री कर लिया है, बस उसको वेयर करते हैं, तैयार श्यार होते हैं। फिर मामा आने वाले, फिर निकलते वगैरह मैंने उठा लिए हैं। अभी शावर वगैरह लेते हैं, चेंज वगैरह करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जा कर रही हूँ। बाकी नीचे वाले मैं इसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर करें क्योंकि कमरे में पेंट हो रहा था। सो जी यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी तैयार श्यार हो चुकी हूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसी लग रही हूँ। खैर उतनी देर में मेरे बाबू आ गए थे, तो कहते हैं वाह जी वाह व्लॉग चल रहा है यहाँ पे। तो खैर उसके बाद जल्दी जल्दी लॉक शॉक लगाए और जल्दी से निकली क्योंकि मामा मोबाइल गाड़ी निकाल चुके थे। जल्दी जल्दी बस गाड़ी में बैठने की। उसके बाद मामी को पिक किया, खाला को पिक किया, देन हम चल पड़े। असल में हम जा रहे हैं कि पापा की दोस्त के घर। मेरी दोस्त मतलब कि मेरी बाबा की जो दोस्त है उसकी बेटी मेरी दोस्त भी है, तो उसका ऑपरेट हुआ, उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत वगैरह ख़राब थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, अभी अपने घर आ चुकी है। तो हमने सोचा हम भी उसके घर जाकर उसकी खैरियत मालूम वगैरह आते हैं। खैर अभी रास्ते में बहुत ज़्यादा शदीद वाली भूख लगी हुई थी। सारा दिन मामा और मैं तो काम करते रहे, हमें पता ही नहीं लगा कि अपने खाना वगैरह भी खाना है। फिर उसके बाद रास्ते में रुके, थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाया, उनके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए, कुछ चीज़ें वगैरह ली, देन हम चल पड़े उनके घर। सो यहाँ पे हम उनके घर पहुँच चुके हुए थे और मुझे भूल गया कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। हम तकरीबन उनके घर 1 या 1.5 घंटा बैठे होंगे क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी, तो मैंने मोबाइल साइड पे रख दिया, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगी, बातें शातें की, देन घर आ गए। The next day. आप लोगों का मेरे इसी व्लॉग के अंदर दोबारा से। सो कल का व्लॉग तो पता नहीं कहाँ गया, कोई आता पता नहीं, उसी के साथ मैंने दूसरा स्टार्ट कर लिया। असल में कल सीन्स कुछ यूँ हुए थे कि मैं अपनी दोस्त के घर गई थी क्योंकि उसका ऑपरेट हुआ था। उसके ऑपरेट हुए 3-4 दिन हो गए थे, तो वहाँ मैं जा नहीं पाई क्योंकि घर में हो रहे थे काम और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। तो फिर यार अगर हम फ्री होते थे तो मामा लोग बिज़ी हो जाते, तो हम सब ने जाना था मिलके ना। तो क्योंकि मेरी मामा की दोस्त, मेरी मामा की भी वो दोस्त हैं, उसकी मामा और उनकी बेटी मेरी दोस्त है, तो इस तरह का हमारे साथ कुछ सीन है। और मामी की भी वो मतलब मिलते जुलते वो अटैचमेंट हो ही जाती है वो थोड़ा सा, इसलिए फिर हम वहाँ गए। हम रात को 11:30 बजे के करीब घर वापस आए। उसके बाद हमारे आ चुके थे बकरे, उनके साथ थोड़ा सा टाइम वगैरह स्पेंड किया, देन फिर मैं सो गई। मुझे फिर थकी हुई बहुत थी कल की मैं। उसके बाद अब मुझे आज याद आया कि आयशा शाम होने वाली है, तुमने सुबह से व्लॉग ही नहीं बनाया। सारे जहान के यूट्यूबर्स की, सारी दुनिया के कुर्बानी के जानवरों के व्लॉग आ चुके हैं, मेरे नहीं आए। खैर मुझे इतना नहीं है, तो मैंने कहा यार आज व्लॉग नहीं बनाया तो व्लॉग बना लेते हैं। सो अभी तो मैं काम वगैरह से फ्री हुई हूँ, अभी स्टे में हो रहे हैं शाम के 7 और मुझे याद आया कि आयशा कुर्बानी के जानवर ही दिखा दो। सो अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी। उसके बाद यार कल ईद है और मेरी ज़ीरो तैयारी है ईद की। कोई चीज़ नहीं ली मैंने ईद की, कुछ भी नहीं किया, तो मेरे लिए दुआ करेंगे। खैर अभी मैं आप लोगों को ऊपर जाती हूँ, कुर्बानी के जानवर वगैरह दिखा। सो अभी चलते हैं ऊपर और आप लोगों को दिखाते हैं मैंने बकरे कुर्बानी के जो हमारे जानवर हैं। तो लें जी, ये चेक करें हमारे कुर्बानी के जानवर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इनका आज आखिरी दिन है हमारे साथ। असल में सारा दिन मुझे टाइम ऊपर आने का इसलिए नहीं मिला क्योंकि ऊपर हो रहा था काम। असल में हमने नीचे करवाना है ना पेंट, ऑलमोस्ट 2 कमरों का तो पेंट हो चुका है, बाकी का पेंट रहता है ना, तो वो पेंट शेंट करवाना है। तो उसके लिए ना फिर ऊपर से कुछ प्लस्तर वगैरह करवाना था क्योंकि वो पानी शायद ऊपर उगता है बारिश का, तो नीचे वो सारा पेंट वगैरह ख़राब हो जाता है। तो मुझे इसलिए अब जाके टाइम मिला क्योंकि सारा दिन तो ऊपर मिस्त्री थे, मैं ऊपर आ नहीं सकती थी। और मैंने सोचा यार कुर्बानी के जानवर आप लोगों को दिखा दूँ। नहीं हम क्यों पीछे रहें, बाकी यूट्यूबर्स अगर अपने कुर्बानी के जानवर दिखा रहे हैं तो हम भी दिखाएंगे ना। सो अभी भी मैं ऊपर आई हूँ, तो ये चेक करो हमारे कुर्बानी के जानवर। यार पता नहीं मैं छत पर आई हूँ, मेरा कैमरा ना कुछ ज़्यादा ही ब्लर हो गया, एक सेकेंड साफ़ करके आती हूँ। अब हुआ है ना कैमरा साफ़। सो ये रहे माशाल्लाह से हमारे कुर्बानी के जानवर, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो मैं क्या कह रही थी कि असल में ना मुझे नीचे फ़ौरन आना पड़ गया क्योंकि मामू जान आए थे, उन्होंने मुझे आवाज़ दी, तो उनको हो गई काम शाम से, इसलिए मैं फ़ौरन से नीचे आ गई ना। सो मैं ये कह रही थी कि 2 दिन के लिए बेशक घर में जानवर आए या 1 दिन के लिए आए, सो उनके साथ ना और वो वाली अटैचमेंट, वो वाली मोहब्बत कुछ अलग ही तरह की होती है। अब रात से हमारे कुर्बानी के बकरे वगैरह आए हुए हैं ना, तो सुबह सुबह मामू के बच्चे भी आए हुए थे, रात को भी वो आए थे क्योंकि वो हमारे साथ ही वहाँ से वापस आए थे ना, तो वो बकरों की वजह से वो रात को भी वापस आए। उन्होंने कहा हमने घर नहीं जाना, हमने यही रहना है, इन्हीं के पास रहना है। खैर उनको रात में तो मामू अपने घर ले गए थे वापस। फिर वो सुबह सुबह उठते साथ, वो जैसे उठे वो फ़ौरन हमारे घर आए बकरों के पास, उनके साथ सारा दिन खेला, टाइम स्पेंड किया। फिर उनका दिल ही नहीं था यहाँ से जाने को, तो बच्चों की ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है बकरों के साथ। तो अब कल अल्लाह के हुक्म से वो हो जाएंगे कुर्बान और
सुबह हम खा रहे होंगे मज़ेदार सी डिशेस वगैरह क्योंकि बड़ी ईद होती है खाने के लिए, खाना बस खाना बनाते जाओ और खाते जाओ, बस दैट्स इट। सो यही था। और मुझे अब टाइम जाके मिला तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं यार कुर्बानी के जानवर भी। सो अभी तो मैं नीचे आई हूँ, नीचे आई थी, काम शाम थोड़ा बहुत किया, मामा ने आवाज़ दी तो वो काम वगैरह करती थी, अभी फ्री वगैरह हुई तो। सो अभी दोबारा से बेल बजी, दरवाज़ा वगैरह देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम, मगर देखने आए ऊपर तो अंधेरा है। सारा दिन खेल खेल के ये लोग थोड़ी देर पहले भी घर गए थे। उन्होंने घर जाके इतना ज़्यादा तंग किया कि उनके बाबा ने उनको दोबारा से वापस भेज दिया। उन्होंने कहा हमने बकरों के पास जाना है, हमने बकरों के पास जाना है, उनका लास्ट डे, हमने उनके साथ खेलना है, हमने उनको खाना खिलाना है, ये करना वो करना। खैर ये दोबारा से ऊपर आ गए तो ऊपर अंधेरा था, इन लोगों को डर लग रहा था, ये लोग मुझे भी ऊपर ले आए। असल में इतनी ज़्यादा थकी हुई थी मैं, फिर भी इनके साथ ऊपर आ गई। सो ये यहाँ पर इन लोगों को खाना वगैरह उनका खिला रहे हैं, हालांकि ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, वो खाना खा चुके हैं। उसके बाद इनको मैं थोड़ी देर खिलाने के बाद ये चले आई थी और पहले अली वगैरह लोगों को भी मैंगो काट के दिया, खुद के लिए भी मैंगो काटा, मैंने कहा ये लोग मैंगो शैंगो खा। सो उसके बाद मामू आ गए थे बच्चों को लेकर, क्योंकि शायद खेलते खेलते यही सो गया था। उसके बाद उन मामू आए उनको लेकर के, उसके बाद पहले चेंज किया, शावर वगैरह लिया। अब भी मैं लगी हूँ सोने पे, बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ। पहले सुबह मैं मामू लोगों के घर थी भी, उसके बाद मैं घर आई और इतने ज़्यादा घर के काम भी किए, बाबा के साथ करवाए। उसके बाद तब मैं थक गई, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया बिल्कुल। उसके बाद फिर अब चले गए दोस्त के घर, उसकी खैरियत मालूम करने। फिर हम रात को बकरे आ गए, बच्चों को खिलाती रही और मैं अब इतना शदीद वाला थक गई हूँ कि बस मेरी हिम्मत जवाब दे गई। अब मिलते हैं आप लोगों को कल के ईद के व्लॉग के साथ। सो अब आप लोगों को मिलेंगे हम नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।